हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मार्टनेस में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। आज हम राष्ट्रपति संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने संविधान की बहुत सारे वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इंपॉर्टेंट और आए हुए। ठीक है, तो आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति में होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति, क्योंकि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं और राष्ट्रपति ही देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। और संघ की कार्यपालिका शक्ति भी किसको दी गई है, तो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। इनके द्वारा ही सारे कार्य संचालित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद कहता है 52। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब जानते हैं इसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 52 के अनुसार ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए। और संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होंगे और वे कार्यपालिका तंत्र की सहायता से अपनी शक्तियों का संचालन करेंगे। मतलब जो कार्यपालिका हमने पढ़ा कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो उसी तंत्र को लेते हुए ये अपनी शक्तियों का संचालन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का निर्वाचन इनडायरेक्ट रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस प्रणाली को अनुपातिक प्रणाली भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त और वोट को वरीयता क्रम के अनुसार इसमें डाला जाता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति 50% + 1 वोट प्राप्त करे। ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक मतदाता आवश्यक होते हैं। तो इनडायरेक्ट रूप से इनका निर्वाचन होता है निर्वाचन मंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करते हैं। तो इसका राइट आंसर है संघ सूची व समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर डी, कभी भी राज्य सूची के तहत अध्यादेश जारी नहीं होता है, संघ सूची और समवर्ती सूची के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, जब संसद की बैठक नहीं चल रही होती है या कोई एक सदन चल रहा हो, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि किसी भी कानून की आवश्यकता हो, तो देश के लिए तब ऐसे समय में भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। ये कंडीशन है। ठीक है, और ये उसी कानून की भांति कार्य करेगा जिसे संसद ने पारित किया हो। अब इसकी समय सीमा क्या है, तो कोई भी अध्यादेश जो कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, केवल 6 महीने तक अस्तित्व में रहता है। ठीक, और संसद के सत्र के बाद यह अवधि 6 सप्ताह हो जाती है। मतलब जब संसद का सत्र आ जाता है तो 6 सप्ताह इसकी अवधि यानी कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और इसमें क्या बताया गया है, और मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। याद रखें कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, सी है ऑप्शन कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नहीं। दिल्ली और पुडुचेरी के ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, 70वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें भाग लेने का अधिकार दिया गया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्योंकि इसमें मनोनीत आया है जो कि गलत है, सभी केंद्र शासित प्रदेश आया है जो कि गलत है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 85 में बताया गया है। ठीक है,
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? ठीक है, महाभियोग जो होता है आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को हम जानते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तब उनके विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है। भारत के संविधान में महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, और महाभियोग संसद के दोनों सदनों में आ सकता है। अब हम ये प्रोसेस जानते हैं। ठीक है, लेकिन 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है और इसकी प्रस्तावना के लिए सदन 1/4 सदस्यों का प्रस्तावक होना आवश्यक है सदन को। और इसके बाद यदि यह सदन में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तब यह संसद के दूसरे सदन में जाता है और संसद के दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना मत दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और संविधान के अतिक्रमण पर और इसके बाद यदि यह दूसरे सदन में भी पारित हो जाता है तब उस दिन से राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। कब लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति संविधान का जब अतिक्रमण करने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? ठीक है, क्वेश्चन है। तो हमने जाना है, ये जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता, ये पहले ही बता दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राष्ट्रपति नहीं रहते तो उपराष्ट्रपति ग्रहण करते, उपराष्ट्रपति नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लेकिन पद कभी भी खाली नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब हटाने की जो प्रोसीजर है वो हमने पढ़ी है। एक तो महाभियोग, और महाभियोग तो ये कब सदन से ही होता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कि सदन अगर नहीं चाह रही है या किसी प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है तब उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, हमारा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। वैसे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इन्हें पद या गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमने पढ़ा है 35 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं होगी ना होनी चाहिए। 35 वर्ष से ज़्यादा हो जाए लेकिन 35 वर्ष से कम ना हो, ये प्रावधान है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो कार्यकाल समाप्त होने पर, बिल्कुल सही। त्याग पत्र देने पर, बिल्कुल सही। सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर, महाभियोग के शुरू होने पर तो है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सिर्फ, तो सिर्फ ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी, कार्यकाल समाप्त होने पर और त्याग पत्र देने पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से ली गई राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। और कौन से आर्टिकल में हमने पढ़ा है? तो आर्टिकल 61 के तहत। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे सौंपते हैं? तो इसका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। इनकी अनुपस्थिति पर ये कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए कितने वर्षों के लिए होता है? या भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए राष्ट्रपति बनते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? तो मनोनयन ये हमने पहले भी पढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्यों को वो मनोनीत करते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति ही हैं, हमारे भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है, क्योंकि क्या बताया है कि राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। अमेरिका में सिर्फ है, अमेरिका वहाँ पे लिमिटेड है कितने समय के लिए राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन भारत में ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, भारतीय नागरिक हो, ए और सी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी गलत है। ये तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो।
35 वर्ष की आयु हो, ये भारत के नागरिक हों, हाँ, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ये बताया गया है इनकी योग्यता में, लेकिन राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। तो फ्रेंड्स, आज हमने राष्ट्रपति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व किए। इसे आप इन वीडियो को 1-2 बार और देखें तो आपके माइंड में ये बैठ जाएंगे। ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।